गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दी गई कविता अगर पेड़ भी चलते होते के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। आप सभी जानते हैं कि पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन की वजह से ही हम जीवित हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और उसी की वजह से हम सांस ले पाते हैं और जीवित रहते हैं, और बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और भी कई चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, जैसे फल, पशुओं के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी, मकान बनाने के लिए लकड़ी, कई जड़ी बूटियाँ, और यहाँ तक कि आपकी पुस्तकें, कॉपियाँ किससे बनती है? ये भी पेड़ों से ही बनती है। तो पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है बच्चे। लेकिन कुछ एक लोग अपनी जेब भरने के लिए लालच में पेड़ों को काटते हैं और बेच देते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमें क्या करना चाहिए? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे। अब देखो यहाँ पे चित्र में क्या दिखाया है। एक लड़का रस्सी से पेड़ को बांधकर अपने पीछे पीछे लेके जा रहा है। आप सभी ने देखा है पेड़ को चलते हुए? नहीं, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि बच्चों पेड़ एक स्थान पे ही खड़ा रहता है, वो इधर उधर नहीं जा सकता। लेकिन इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। उन्होंने कल्पना की है कि अगर पेड़ भी चलते होते तो कितना अच्छा होता। तो उन्होंने इसी के बारे में कविता लिखी है। अब हम इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप सभी भी मेरे साथ दोहराओगे। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके छट चढ़ जाते। देखो कवि ने कितनी सुंदर कविता लिखी हुई है। कवि कह रहे हैं कि अगर पेड़ भी चलते होते तो हमारे कितने मज़े होते। कवि ने अपने आप को एक बच्चे के रूप में प्रस्तुत किया है कि हमारे कितने मज़े होते। उस बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते, हम उसके तने में रस्सी बांधते और अपने साथ कभी यहाँ कभी वहाँ इधर उधर ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते। आपने देखा होगा जब हमें तेज धूप लगती है हम क्या करते हैं? फटाफट से पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। तो कवि भी यही कह रहे हैं, यदि अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, मतलब आराम करते। जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। हाँ, कवि ने कहा है कि वो वर्षा होने पर भी पेड़ के नीचे छिप जाते, लेकिन बिजली कड़कने पे नहीं, क्योंकि बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे छिपने से खतरा होता है। तो लेकिन वर्षा होने पर हम पेड़ के नीचे छिप सकते हैं, वही कवि ने कहा है। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। यदि हमें भूख लगती तो हम क्या करते? उसके मीठे मीठे फल, मधुर का मतलब मीठे, मीठा होता है तो मीठे मीठे फल उसके हम खाते और अपनी भूख मिटाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। अब वर्षा के मौसम में या बरसात के मौसम में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, बाढ़ आती है। तो कवि ने कहा अगर ऐसी परिस्थिति हो तो हम झट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते और अपने आप को सुरक्षित करते उन विपत्तियों से। ठीक है। तो देखो कितने लाभ बताए हैं कवि ने कि धूप होने पर हम उसकी छाया में बच सकते हैं, वर्षा होने पर हम पेड़ के नीचे छिप सकते हैं, भूख लगने पे हम उसके फल खा सकते हैं, कीचड़ और बाढ़ आने पर हम उसके ऊपर चढ़कर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार कवि बता रहे हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
लेकिन ये तो एक कल्पना है कि अगर वो चलते होते, है ना। पेड़ नहीं चलते, लेकिन आप मेहनत करके अगर जगह जगह पेड़ लगाओ तो हर जगह आपको पेड़ मिलेंगे, तो आपको अपने साथ पेड़ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे और वहाँ पर भी आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। तो आपने ये प्रण करना है कि हमें वर्ष में कम से कम 10 या 12 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हम अपने आने वाले भविष्य को भी क्या करें, उज्जवल बनाएं। अगर पेड़ होंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, आसानी से हर कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए, कोई पेड़ काट रहा है उसे रोकना चाहिए और स्वयं भी बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। आज आप इसे दोहराओगे और याद करोगे। अब देखते हैं कविता में आए कुछ कठिन शब्द व शब्दार्थ। मज़े, बांध, रस्सी, सताती, झट, सुस्ताते, छिप, अचानक, कीचड़, झट। ये थे कुछ शब्द जिनको पढ़ते हुए कुछ एक बच्चों को दिक्कत हुई थी, तो आप उन्हें लिख लोगे अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में। अब है शब्दार्थ। झट अर्थात तुरंत या जल्दी भी कहते हैं। सुस्ताते आराम करते, सताती परेशान करती, मधुर मीठा। इस प्रकार आज आप कविता को भी लर्न करोगे, याद करोगे और अपनी हिंदी की कॉपी में एक पेज सुलेख और कठिन शब्द शब्दार्थ लिखोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।